नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा बयान दिया है। राणे ने एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया है। नितेश राणे ने कहा है कि ओवैसी और लादेन में ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के माध्यम से काम करता था, उसी तरह ओवैसी एआईएम के जरिए काम कर रहे हैं। एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अल-कायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी एआईएम के माध्यम से कर रहा है। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे, बाकी क्या होता है उनको काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अल-कायदा, वैसे एआईएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नितेश राणे के इस बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। राणे के बयान के जवाब में अब एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है। वारिस पठान ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नितेश राणे को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि बैन तो आरएसएस पर लगाना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये होता कौन है बोलने वाले। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारी तो गुहार है ना, हमारा ये कि उसको इसी वक्त निकाल दिया जाए। उनको निकालो मंत्री पद से। मंत्री पद के लायक नहीं है ये शख्स, जो एक पार्टी के 5 टर्म के सांसद को, पार्टी को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, मैं बोलूँ तुम कौन है? तुम्हारी शाखाओं को बैंड लगाओ ना, पहले उनको लगाओ बैंड। तुम्हारी शाखाओं के ऊपर जो आए दिन नफरत फैला रहे, दंगे भड़काते, उनके ऊपर बैंड नहीं लगाते आप? अरे ये सब बकवासबाजी करना बंद करो। मेरा तो ये अभी भी मांग है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और कड़क कार्रवाई इन पे करके इनको मंत्री पद से भी निकाल देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर अब शिवसेना का बयान भी सामने आ गया है। शिवसेना नेता शायना एनसी ने राणे के बयान का बचाव करते हुए कहा है कि नितेश राणे का रुख इस तथ्य पर आधारित है कि एआईएमआईएम एक सांप्रदायिक पार्टी है। यह समाज को बांट रही है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। Nitesh Rane's stand is based on the fact that the MIM is a communal party. It has been dividing society and only playing vote bank politics. Look at the stand they took on Nida Khan. Rather than condemning somebody who is connected to ISIS and supporting, corporate jihad, they have chosen to support her. If they have this kind of mindset where they resist singing Vande Mataram, which is a matter of national pride, they don't choose to have any constitutional electoral framework. Their rhetoric is only to divide people, to despise people, and to support people who do wrong activities like Nida Khan. So I think that is the reference to recommending them to be being called a terrorist party. आपको बता दें कि नितेश राणे ने टीसीएस धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी निदा खान पर असदुद्दीन ओवैसी के रुख को आधार बनाते हुए उन पर निशाना साधा था। फिलहाल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अभी तक नितेश राणे के बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इस बयान के बाद से महाराष्ट्र का राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज।